डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने गति के 3 समीकरण पढ़े हैं। उन समीकरणों का निगमन कैसे करते हैं ये हमने विस्तार से पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ेंगे, यानी कि गति को ग्राफ के रूप में कैसे दिखाते हैं, अब ये पढ़ना है। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो गति को ग्राफ के रूप में दर्शाने से पहले थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान करते हैं। जैसे गणित में एक अध्याय है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो वहां पे होता है कार्तीय तल, उसमें इस तरह से दिखाया जाता है। तो जो खड़ी रेखा है इसे कहते हैं वाई अक्ष, जो पड़ी रेखा है इसे कहते हैं एक्स अक्ष। अब इसमें ऊपर की ओर प्लस होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे आते हैं तो माइनस होता है, दाएं जाते हैं तो प्लस होता है, बाएं जाते हैं तो माइनस होता है। ये इसका नियम होता है। बीच में होता है मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु, जहां से कोई काम शुरू होता है। अब जैसे किसी भी व्यक्ति को चलना है, अब यहाँ चलेगा, ये उसका मूल बिंदु। अब यहाँ से इच्छा हो चाहे जिस दिशा में जाए, मतलब जहाँ चलने की शुरुआत होती है वो मूल बिंदु। ये कार्तीय तल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के आधार पे हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन दर्शाएंगे। तो जो गति का ग्राफीय प्रदर्शन है उसे 3 भाग में बांटा गया है। एक है दूरी समय का ग्राफ, एक है विस्थापन समय का ग्राफ, एक है वेग समय ग्राफ। तो तीनों को हम समय के साथ दिखाएंगे। इनको शुरू करते हैं। ये तो काफी समझ गए हैं, इसी प्रकार दिखाएंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है दूरी समय ग्राफ, यानी इसमें हम जो भी ग्राफ दिखाएंगे वो दूरी और समय को उदाहरण लेकर दिखाए जाएंगे। जैसे कि हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये मान लीजिए हमारा ये है मूल बिंदु, ये मूल बिंदु। अब यहाँ से इस ओर हम समय को दिखाएंगे और ऊपर को बढ़ते हुए दूरी दिखाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। अब इसको दिखाना, तो दिखाने देखे दूरी समय ग्राफ में 3 प्रकार। एक है एक समान दूरी इसके लिए, दूसरा असमान दूरी, एक है विराम अवस्था। तो इनको दूरी है सही में समान असमान की बात करते हैं। हाँ, एक समान के लिए असमान विराम अवस्था 3 स्थितियां दी गई, ये 3 स्थिति हैं। अब इन 3 स्थितियों के आधार पे हमें दूरी समय का ग्राफ दिखाना। तो पहला एक समान, अगर एक समान मतलब कि जैसे एक समान जिस समय जो समय चला है, समय के साथ दूरी भी है, समान मात्रा में चल रहा है, तो उसको हम एक न्यून कोण के रूप में इस प्रकार से दिखाएंगे। यानी एक समान में हम दिखाएंगे न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब वह कोण जो 90 अंश से कम हो। अब सीधा होता है 90 अंश से बीच में दिख रहा है 45 हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, तो न्यून कोणों को दिखाएगा। अब असमान की अगर हम बात करें, इसके लिए फिर से ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे समय दिखा रहे हैं, टी दिखा रहे हैं, इस तरफ दूरी दिखा रहे हैं, डिस्टेंस जी दिखा रहे हैं, यहाँ पर 0 है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। अब असमान में क्या है, कभी मान लीजिए दूरी बढ़ रही है ऐसे, फिर से दिखाया, कभी घट रही है ऐसे, यानी क्या है कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह से दिखाए जाएंगे ग्राफ। ये हो गया असमान। विरामावस्था में, जब विरामावस्था में कोई दूरी तय ही नहीं की जा रही है, यानी जो जहाँ वहीं पर खड़ा है, तो उस टाइम जो ग्राफ दिखाएंगे दिखाने के यहाँ पे क्या है, जो असमान है उसमें कम या अधिक हो रहा, तो न्यून कोण कोई फिक्स ही नहीं है। विरामावस्था में समानता दिखाया जाएगा।
न्यूनावस्था मान लीजिए ये डी है, ये टी है, तो इसको इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि जिस समय वस्तु चल ही नहीं रही है तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये ग्राफ हो गए, एक समान मीन कोण का ऐसा ग्राफ दिखेगा, सीधे असमान में कभी अधिक कभी कम दिखाया जाएगा, और विरामावस्था में समांतर दिखाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीन ग्राफ तो समझ ही गए होंगे, दूरी समय ग्राफ जो दिखाया गया है। बस ये बात याद रखना है कि जब एक समान हो तो न्यून कोण, असमान हो तो कम या अधिक दिखाना पड़ेगा वो, जब विरामावस्था में हो तो समांतर दिखाना। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो दूरी के बाद विस्थापन, तो विस्थापन समय ग्राफ, इसको मिटा देते हैं कि उसमें काफी चीजें मैच करती हैं। विस्थापन समय ग्राफ, यहाँ पे क्या भी वही सेम चीज है, एक समान असमान विरामावस्था, अंतर भी आंसर भी वही, थोड़ा इसमें छुआ हुआ थोड़ा दूर से बनाते हैं स्थिति को। मान लीजिए दोनों तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, वाई एच एक्स एच जीरो समय, और ये हाँ क्या नाम था, हाँ दूरी, डिस्टेंस। अब हम इसकी जगह पे दिखाएंगे विस्थापन, तो विस्थापन दिखाने के लिए बस इतना सा काम करना है, जहां जहां पे दूरी है वहां वहां पे विस्थापन कर देंगे, बाकी सब सेम। तो इसको हमने विस्थापन एस से प्रदर्शित कर लिया, यहाँ भी एस से प्रदर्शित कर दिया, यहाँ विस्थापन लिख दिया, जैसे एस लिख दें, यहाँ भी एस। इसमें क्या है कि अगर एक समान विस्थापन तो न्यून कोण भी दिखा रहे हैं इस प्रकार से, अगर असमान है तो कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, विरामावस्था में है तो समांतर दिखा देंगे कोई वहां। तो गति का जो ग्राफीय प्रदर्शन है, इसमें विस्थापन समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ, इनके प्रकार भी एक जैसे हैं, चित्र भी एक जैसे हैं, उदाहरण भी एक ही जैसे, लेकिन इसके बाद अब जो दिखाएंगे वो अलग होगा। तो ए बी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब इसके बाद फिर शुरू करेंगे सी, जो कि है विस्थापन समय ग्राफ। तो नंबर सी, विस्थापन समय ग्राफ में कुछ विस्थापन करें, वेग समय ग्राफ, विस्थापन हो ही गया, वेग समय ग्राफ को मिटा देते हैं, सारे चित्र मिटा देते हैं। तो जो वेग का समय ग्राफ है, वेग समय, ये चार प्रकार, एक होता है एक समान वेग वाला, फिर एक समान वेग बाद एक समान वेग है, यहाँ पे त्वरित वेग, त्वरित एक समान वेग, इस पर लेंगे। तीसरा प्रकार असमान वेग, तो चौथा त्वरित असमान वेग। तो ये चार प्रकार यहाँ पे, और जब शब्द जुड़ा हो त्वरितवान, यानी वहां पे त्वरण हो रहा, त्वरण का मतलब घटना बढ़ना शुरू है। अब इनके हम उदाहरण लेते हैं कि फिर एक समान वेग, तो यहाँ पे इसी तरीका करेंगे, वेग के लिए यहाँ पे वी करते हैं और समय के लिए टी करते हैं, जीरो एक्स एच वाई एच। तो चार है, चार के लिए अलग अलग चित्र बनाने पड़ेंगे, ये फर्स्ट के लिए मान लेते हैं एक समान वेग। अब अगर एक समान वेग है, यानी कि समय और वेग साथ साथ चल रहा है, तो इसको हम समांतर से दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, तो इस प्रकार का चित्र जाके बना समांतर। अब त्वरित एक समान, लेकिन अब त्वरित है तो त्वरित का मैटर तो अलग ही होगा। तो जब त्वरित आ जाए, सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे न्यून कोण दिखाया जाएगा, न्यून कोण ग्रुप में इस। अब तीसरा है असमान वेग, जब असमान वेग होगा तो इसमें वही कम या अधिक
तो इसके लिए दो चीज दिखाते हैं। दोनों में यहाँ पे टाइम ले लेते हैं t, ये थर्ड नंबर, और यहाँ पे v। अब कभी ऊपर को दिखा दे रहे हैं, कभी नीचे, यानी कभी वेग अधिक हो रहा है, कभी कम हो रहा है। और त्वरित असमान वेग है तो इसमें जिग जैग मोशन होता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, जैसा कि इसका दिखाते हैं इस प्रकार से। ये वेग है, ये समय है, y h x अक्ष मूल बिंदु। अब इसको ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा दिखाएंगे। तो ये बात यहाँ समझे रहेंगे टेढ़ा मेढ़ा, कि अगर वेग एक समान है तो वेग समय ग्राफ समांतर दिखेगा। अगर एक समान वेग तो है लेकिन साथ में त्वरित भी है तो न्यून कोण दिखेगा। अगर असमान वेग है तो कम या अधिक दिखेगा, लेकिन अगर असमान के साथ त्वरित है तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो ये इनके ग्राफ हो गए। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ा। यानी हम यहाँ पर समय ये देखने का भी, हम दूरी का समय के साथ ग्राफ देखते हैं, कभी विस्थापन का समय के साथ, कभी वेग का समय के साथ। सबका अपना अपना तरीका होता है जिस प्रकार से गति को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में ये गति का प्रदर्शन हो गया है। तो इन 4 वीडियो को मिलाकर इस पहले अध्याय गति के जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक थे वो खत्म हो चुके हैं। अब बाकी के वीडियोज में इनके न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न, मतलब सारे सवाल लगवाए जाएंगे। तो अब अगले वीडियो से जो भी इसमें आंकिक प्रश्न आएंगे, सवाल आएंगे, उनको लगवाया जाएगा।